नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट एंड टैरो। हम सभी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं और उसके लिए बहुत मेहनत भी करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, हज़ारों काम करते हैं ताकि हमें सक्सेस मिल सके। बहुतों की लाइफ का पर्पस ही ये होता है कि उसको वो सक्सेस मिल जाए। लेकिन सक्सेस कभी भी जो है अकेला नहीं आता। सक्सेस के साथ प्रॉब्लम भी आती है, सक्सेस के साथ वुंडिंग भी आती है। जी हाँ, जिस कार्ड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। और 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड एक ऐसा है जो कि बताता है कि जिसमें इस आदमी को चोट लगी, एक वुंडिंग हुई। लेकिन 9 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो एकदम से नहीं घट गया, उसके पीछे की हिस्ट्री हमें देखनी पड़ेगी उसको समझने के लिए। जो इसका पिछला कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स अगर आप देखेंगे, इट्स अ कार्ड ऑफ सक्सेस, गुड न्यूज़, like a good news is traveling towards you. Some kind of a good fortune is traveling towards you. That is what the 8 of wands is trying to tell us. It's a good news. लेकिन अगर वो गुड न्यूज़ ही थी तो फिर अगला जो कार्ड था 9 ऑफ वॉन्ड्स का, इसमें जो है कुछ गड़बड़ हो गई। वो 8 वॉन्ड्स का सक्सेस तो उसको मिला जो कि दिखता है कार्ड में, क्योंकि 8 वॉन्ड्स जो हैं उसकी अचीवमेंट की तरह उसके पीछे खड़े हुए हैं। लेकिन जो समझ में आता है कि एक वॉन्ड जो है उसके सर पे लग गया। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो वॉन्ड्स जो सक्सेस दे रहे थे आपको, वहाँ से एक वुंडिंग भी क्रिएट हुई। सक्सेस तो मिला लेकिन साथ में चोट भी मिली। सो इस कार्ड की डिटेल में जाने से पहले इसके कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कीवर्ड्स होंगे स्ट्रेंथ, डिफेंस, करेज, persistence, hesitate, test of faith, resilience, on the edge, paranoia and stubborn. So हम 8 of wands में देखते हैं ये आदमी जो है उसके 8 wands उसके पीछे खड़े हैं और एक वॉन्ड जो है उसके हाथ में है। और लगता ऐसे ही है कि उसने कोई बैटल जो है कोई जीती है, वो लड़ा है, एंड ही हैज़ कम आउट हैज़ अ विनर। दिस इज़ व्हाट इज़ शोन। लेकिन बैटल तो ख़त्म हो गई, लेकिन वो वूंड जो है वो अभी भी इतना फ्रेश है कि ही हैज़ नॉट रियली कम आउट ऑफ इट। ही इज स्टिल इन दैट शॉक। अगर आप फेस की रीडिंग देखेंगे तो वो लड़ने के लिए तो तैयार है। इट्स लाइक लाइक ही हैज़ वॉन द बैटल, बट देयर इज़ समथिंग एल्स विच इज़ कमिंग अप, जिसकी वजह से जो है वो चिंता में है, जिसकी वजह से वो उसके अंदर जो है एक कांस्टेंट वरी बनी हुई है। जो लास्ट बैटल जो हुआ था, या फिर कहें जो उसको लास्ट सक्सेस भी मिला था, उसमें जो चोट लगी थी, उस चोट के अंदर जो है उसको एक बहुत डीप मेमोरी जो है उसके अंदर चली गई, एक बहुत डीप शॉक उसके अंदर चला गया, जिसकी वजह से वो उसमें अटक गया। 9 ऑफ वॉन्ड्स हमें ये भी बताता है कि एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी पोजीशन जहाँ पे आप कहीं ना कहीं अटक गए। 9 ऑफ वॉन्ड्स का जो व्यक्ति है जो हम देखते हैं इमेज में, वो ड्रेन्ड और एग्जॉस्टेड भी दिखता है हमें। लेकिन हम साथ में ये भी देखते हैं कि वो एक नई बैटल में जाने के लिए भी तैयार है। ही इज़ रेडी टू गो इनटू अ न्यू बैटल, विच इज़ अ गुड साइन। बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ ही इज़ नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द पास्ट वुंडिंग। अगर अगली बैटल जो है अच्छे से जीतनी है तो उसकी अगर हीलिंग नहीं हुई है ठीक से, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू विन द नेक्स्ट बैटल। हालांकि हम कार्ड में ये देखते हैं कि इसके अंदर, इस फिगर के अंदर जो है, इट लाइक ही इज़ फुल ऑफ डिटर्मिनेशन, ही इज़ रेडी टू फाइट, ही इज़ नॉट वरिड अबाउट एनी थिंग, ही थिंक्स दैट ही विल बी एबल टू अकम्प्लिश एनी थिंग, जो कि बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। लेकिन बस एक ही चीज़ का ख्याल रखना है, इसको और चोट ना लगे, या फिर ये ऐसा कहें कि he should learn from the past and he should not be doing those same old mistakes which has happened in the past. 9 of Wands में एक मैसेज और आता है कि like you stand for something which you believe for. चाहे all the odds are against you, but you
बिलीव इन समथिंग एंड यू स्टैंड फॉर इट, यू नो। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स में ये भी मैसेज है कि जो ट्रुथ, जो सच्चाई आपको समझ में आ गई है, जो अंडरस्टैंडिंग आपकी लाइफ में आ गई है, उसके लिए आपको जो है खड़ा होना है, चाहे चोट भी लग जाए। दिस इज़ व्हाट वन ऑफ द अनदर मीनिंग ऑफ 9 ऑफ वॉन्ड्स इज कि आपने इतना अचीव करा है, आपने वो अगर आप देखेंगे उसके पीछे जो 8 वॉन्ड्स हैं वो अचीवमेंट के हैं। सो ही हैज़ एक्चुअली अचीव 9 ऑफ द वॉन्ड्स। द ओनली थिंग विच इज़ लेफ्ट इज़ द 10th वॉन्ड। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स सजेस्ट करता है कि आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं, कि एक कदम और कि आपको अगली मंजिल आपको अपनी मिल जाएगी। और साथ में वो ये भी इस कार्ड में दर्शाया गया है कि उसको अचीव करने के लिए जो रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, जिन तत्वों की ज़रूरत पड़ेगी, जिन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो सब टूल्स जो हैं कहीं ना कहीं अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से इस आदमी को वो विक्ट्री मिल सकती है। सो कार्ड में ये भी मैसेज आ रहा है कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग दैट सक्सेस, डोंट गिव अप नाउ। आपकी जो पूरी यात्रा है वो 9 तक पहुंच गई है, सिर्फ एक स्टेप और एंड यू विल हैव द सक्सेस विद यू। 9 ऑफ वॉन्ड्स में एक और मैसेज आता है, वो ये कि अगर आप फिगर को देखेंगे तो ही इज़ ट्राइंग टू गार्ड हिज ऑल 8 वॉन्ड्स विच आर बिहाइंड हिम। तो कुछ आपने ऐसा एकम्प्लिश कर लिया है कि अब आपको जो है उसको गार्ड करना पड़ रहा है। हालांकि गार्ड करते हुए इतनी अच्छी स्टेट नहीं दिख रही है, बिकॉज ही इज़ वरीड, ही इज़ टेंस्ड, ही इज़ ऑल द टाइम, यू नो, ही इज़ स्ट्रेसफुल, ही इज़ थिंकिंग, यू नो, हाउ ही विल डील विद दिस। सो दिस इज़ वन ऑफ द पोजिशन विच इज़ शोन। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स का सिर्फ एक मीनिंग नहीं है, 9 ऑफ वॉन्ड्स के जो है डिफरेंट मीनिंग्स निकलते हैं। और एक दो मीनिंग्स की बात मैं और करना चाहूँगा, जैसे कि आपने अपने पास के लेसन से सीखा नहीं और वही मिस्टेक जो है आप दोबारा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो फिगर में जो सबसे बड़ी बात जो शो करती है कि वो जो उसका वूंड है वो कहीं ना कहीं सारी पोल पट्टी खोल देता है। वो हमें ये बता देता है कि सक्सेस किसी काम का नहीं है अगर वो आपको चोट देता है। क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि उसके पास पावर तो आ गई है, उसके पास वो अचीव तो उसने कर लिया जो उसने करना था, लेकिन उसके चेहरे पे खुशी नहीं है। उसके चेहरे पे हम दुख और चिंता के अलावा और कुछ नहीं देख सकते। और क्योंकि हम दुख और चिंता के अलावा और कुछ नहीं देख सकते, तो व्हाट वी सी इज़ लाइक ही इज़ ऑन द डिफेंस ऑल द टाइम। अगर आप हर वक्त डिफेंस में रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है पूरी नरक हो जाएगी। देखिए, ध्यान से समझिए इस बात को कि इफ़ यू आर ऑन योर डिफेंसेस ऑल द टाइम, यू कांट लिव। Defense means you are living in no. You are kind of protecting yourself. And once you are protecting yourself, you are on your guards all the time. And when you are on your guards all the time, you will not be able to relax. And once you are not able to relax, you will not be able to have a flow of love in your life. So, defense कुछ टाइम के लिए ठीक है, लेकिन if it becomes a part of your life, if it becomes a natural cycle of your life, then it is dangerous, then it is not good at all. और फाइनली इस कार्ड में मैं एक और डीपर मीनिंग देखता हूँ। अक्सर मैंने कुछ लोगों के लिए जो रीड करा है, तो मैंने उनकी रीडिंग के बेसिस के ऊपर मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि ये कार्ड जो है थोड़ा ये शो करता है कि किसी के चाइल्डहुड के अंदर कुछ ऐसी बात हुई है जिसको वो भूल नहीं पाया, कुछ ऐसा ज़ख्म मिला है, कोई ऐसी चोट मिली है, कोई ऐसी इमोशनल बात हुई है, या फिर कुछ ऐसा कुछ गहरा कुछ सदमा लगा है जिसके कारण जो है वो मेमोरी अभी तक है। और 9 ऑफ वॉन्ड्स में वो जो वूंड है उसकी एक रिमेम्बरेंस आ जाती है। तो अक्सर मैंने रीडिंग करते हुए देखा है कि जिनके चाइल्डहुड के अंदर कुछ प्रॉब्लम रही है, कुछ चाइल्डहुड में ऐसा कुछ जो है कुछ वूंडिंग रही है उनके, इट कुड बी इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, कुड बी एनीथिंग, 9 ऑफ वॉन्ड्स में जो है वो हमें इंडिकेट करना शुरू कर देता है। एंड वो जब आपकी रीडिंग में जब 9 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है तो हमें वो यही बताने की कोशिश कर रहा है, इट्स टाइम टू कम आउट ऑफ दैट, इट्स टाइम टू कम आउट ऑफ दैट वूंड विच हैज़ बीन ट्रबलिंग यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बोलेंगे
तो हम ये बता सकते हैं कि like this person has achieved almost everything in his life, but it is also giving him worries and tension, and one just needs to learn from it, and only if it is necessary he should fight, otherwise he should withdraw himself. But if he sees, like if the battle is not too much, if he has achieved almost whatever he wanted to achieve, then 1 or 2 steps more, then you should be done. And when it comes to love and relationship, it basically talks about some wounding which has come up in the past. Probably a couple who is married, they're living together, everything is good, but there is something which is not happening. There is something which is not making this couple happy, and there is always a kind of fight which is going on. 9 of Wands हमें बताता है कि there is some kind of wounding which has happened because of this relationship. It's time to heal. It's time to go ahead and talk to each other and get out of this. So this was my reading for you for 9 of Wands. जाते जाते ऑफ कोर्स मैं आपसे एक कोट शेयर करना चाहूँगा जो कि हेलन केलर का है. हेलन केलर जो है बहुत फेमस ऑथर रही हैं, एंड शी वाज ब्लाइंड एंड शी हैज़ टच्ड द हार्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल. और उनकी एक कोट है जो कि मैं इसके साथ जोड़ सकता हूँ. मैं उस कोट के बारे में बात करूँगा. वो कहती हैं कि कैरेक्टर कैनॉट बी डेवलप्ड इन ईज एंड क्वाइट. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened, vision cleared, ambition inspired, and success achieved. तो आप देखते हैं कितनी सुंदर वो बात बोलती हैं. वो कहती हैं कि एक आदमी जो है उसकी सफलता का राज जो है उसके पीछे जो है उसकी स्ट्रगल भी है. He has gone through a lot. It's only because he has learned to survive and learn to be a winner, he has come to a stage where his character has become something. So with this quote I will say goodbye to you, and I will see you in my next video. Till then, be happy, be blessed. Thank you for watching. Namaste.